फेंग साहब हनमिस कहाँ पहुंची? चाची को बुलाओ। मैं फेंग साहब के लिए और कोई उपयोग नहीं हूँ। फेंग साहब ने मुझे वापस क्यों बुलाया? सब बाहर जाओ। ये क्या हो रहा है? फेंग ताई नमस्ते, फेंग साहब ने हमें भेजा है आपकी अंगूठी का साइज नापने के लिए। वह मेरी पत्नी नहीं है, वह मेरी चाची है। भतीजी का पति। शादी की अंगूठी भी नहीं है। मुझे लगभग भूल ही गया था। फेंग साहब शादीशुदा व्यक्ति हैं। यह अच्छा है। फेंग साहब आपकी नज़र बहुत अच्छी है, यह अंगूठी हमारी दुकान की क्लासिक मॉडल है। फेंग साहब आदमी मिल गया है। उसे देखते रहो, मैं तुरंत आता हूँ। खुद जाने में कोई समस्या है? चिंता मत करो चाची। निर्माण स्थल की दुर्घटना तुमने की है। मुझे नहीं पता तुम किस बारे में बोल रहे हो। तू अभी भी नहीं थका। यह व्यक्ति सिर्फ तुम्हारा मुंह बंद करना नहीं चाहता, वह तुम्हारे परिवार को भी ढूंढ रहा है। जैसे ही वह उन्हें ढूंढ लेगा, तुम्हें पता है क्या परिणाम होगा? अगर मैंने बात कह दी तो क्या वो मेरी पत्नी और बच्चों को बचा सकता है? फेंग साहब ने तुम्हारे परिवार को सुरक्षित जगह पर स्थानांतरित कर दिया है। मैंने पीछे के बॉस को नहीं देखा है, पर मैंने टेलीफोन रिकॉर्ड किया है। रिकॉर्डर को मैंने छुपा दिया है। चीज कहाँ है? किराए के मकान की छत पर। ढूंढो। हाँ, जो कहना था मैंने कह दिया। क्या मेरी पत्नी और बच्चों को छोड़ दिया जा सकता है? उनके तरीकों से वे इतनी आसानी से तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। क्या तुम्हारे पास उनका कोई और सबूत है? नहीं, जो कहना था मैंने कह दिया। मैं कहता हूं, मैंने अपने चचेरे भाई का एक यूएसबी डिस्क पाया था जिसमें वानली रियल एस्टेट का खाता है। चीजें कहाँ हैं? मैंने उन्हें सब कुछ दे दिया है। मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है। हर किसी को अपने किए का मूल्य चुकाना पड़ता है। खुद को सरेंडर करो। अरे कजिन,
उन्होंने सब कुछ ले लिया। अरे, क्या आदमी मिल गया? शहर के पश्चिम में पुरानी फैक्ट्री में। हान किंग, इस बार मैं तुम्हारा कर्जदार हूं। क्या तुम अभी जा रहे हो? जैसा कहा जाता है, बाजार युद्ध के मैदान की तरह है। दिल नर्म वाले पैसे नहीं कमा सकते। अरे, हान, असिस्टेंट, तुरंत अस्पताल आओ। मिस्टर फेंग को एक्सीडेंट हो गया है। लेखा पुस्तक ले आओ, ले आओ। तुम्हें पहले से पता था। तुम और फेंग सीकियान ने झगड़ा किया, एक बड़ा नाटक किया। क्या ये आज के लिए नहीं था? क्या कर रहे हो? पार्टी शुरू होने वाली है, चलो। आज से मेरे साथ इस नाटक को अच्छे से निभाओ। मैं तुम पर विश्वास करूंगा। मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। बाकी का रास्ता पूरा करेंगे। आदमी मिल गया है, तुरंत लेखा पुस्तक ले आओ। समझ गया। तुम जानते हो मैं तुम्हारे पास क्यों आया था? हान किंग, मैंने तुम्हें बताया था। मैं खुशी से तुम्हारे इस्तेमाल होने को तैयार था। भले ही मुझे पता था कि तुम मेरे पास सिर्फ नाटक के लिए आए थे। मैं सब सह सकता था, लेकिन तुमने मेरे हितों को छुआ। मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। लेखा पुस्तक ले आओ। तुमने फेंग सिकियान का क्या किया? ले आओ लेखा पुस्तक मुझे दो। तुम मुझे दो। तुमने फेंग सिकियान का क्या किया? फेंग सीकियान। एक्सीडेंट हुआ है, लेखा पुस्तक मेरे पास है। वो अभी जिंदा है। तो लगता है वो तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत महत्वपूर्ण है। आखिर क्या हुआ है? लेखा पुस्तक ले आओ। दीदी और बूढ़े आदमी आज एक साथ चले गए। इसके चलते रास्ते में एक कार दुर्घटना हुई। दोनों अभी भी कोमा में हैं। वॉन्स गन को वॉन्स गन होना चाहिए। मिस यू, शांत हो जाओ। मैं कैसे शांत हो सकता हूँ? मैंने किसी की जांच की, ब्रेक पैड को बदल दिया गया है। वॉन्स गन के अलावा और कौन? वह एक हूडो है। मिस यिन, मिस यिन। जाने देना। मुझे खेद है। आप कुछ दिनों के लिए यहां रह सकते हैं। कानून के खिलाफ है सजा। मत भूलना, शुरुआत में, लेकिन आप स्वीकार करते हैं। तुम हो मिराज। ये सही है। जिस होटल में आपके पिता रहते हैं, मेरा है। तुमने मुझे धमकी दी। क्या आपके पास एक विकल्प है, मिसेस? बस अब जानना चाहता हूँ, क्या हुआ था वोंटेगन?
वो पहले से ही मर चुका है। नहीं, लिन जोंगई पागल है। मुझे खुद को बचाने के लिए एक रास्ता चाहिए। क्या इच्छा तैयार है? जब तक अस्पताल ऐसा करने के लिए इन पीड़ों की मृत्यु तुरंत प्रभावी हो जाएगी। उनके नाम पर 9% शेयर तुरंत आपके नाम पर स्थानांतरित करें, प्लस यिन यी और जी वेजून। हुआजा के बड़े शेयर धारक, आपने एक निर्णय लिया है। क्या वहां कुछ भी चल रहा है? बस बचा लिया। 24 घंटे गार्ड। बचाव। तो किसी को उसे मार डालो। हाँ, लेकिन वॉन सैगन एक शक्तिशाली शक्ति है। कुछ नहीं करने की हिम्मत। अरे, मिस लिन जोंग हान वास्तव में भाग गया। हम क्या करते हैं? हम चलते हैं। कैसे लोगों को उनके हाथ गंदे कर सकते हैं? आपको पता होना चाहिए कि गंदा काम कौन करता है। उसे जल्दी करने के लिए कहें। मास्टर, मुझे तेजी से ड्राइव करने में मदद करें। ठीक है। जी वेई जुन, तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो? खाओगे। तुम आखिर कर क्या रहे हो? तुम्हारे जरिए फैंग सिकान को काबू में करना। लिन जोंगे चुपचाप इन पेड़ों को मारकर शेर हासिल कर सकता है। दोनों काम एक साथ हो जाएंगे प्यारे। फेंग सिकान को कार दुर्घटना हुई थी, वह कैसे आएगा? तुमने फेंग सिकान का क्या किया? लगता है तुम्हें अभी तक पता नहीं है। फेंग सिकान तो बहुत पहले भाग चुका है। भाग गया। उसकी किस्मत अच्छी थी, वरना हम उसे मार डालते। मैं देखूंगा, तुम पहले मुझे मारोगे या पुलिस पहले तुम्हें पकड़ लेगी? मुझे धमकाने की हिम्मत कर रहे हो? वह नहीं आएगा। वो नहीं आएगा तो तुम मर जाओगे। तुम्हारी तस्वीरें लेकर मैं देखता हूं वो आता है या नहीं। हान किंग। ठीक हो, चलो।
जी वेई जुन। वेई जुन पीछा मत करो, मेरे साथ घर चलो। हट जाओ। मेरा बच्चा। कमीना। यिन ये तुम ठीक हो? बच्चा। बहुत दर्द हो रहा है। मेरा बच्चा। मेरा। मेरा बच्चा। बच्चा नहीं है। यिन ये संभलो। जी वेई जुन तुम इंसान हो या नहीं? थोड़ा और संभलो यिन ये। कमीना। तुम आदमी बनो। क्या हुआ? जी वेई जुन पकड़ा गया है। उसने कहा कि लिन जोंगी के साथ मिलकर यिन साहिबा को फैक्ट्री ले गए। यिन साहिबा और बच्चे को तुम्हें धमकाने के लिए इस्तेमाल करना चाहते थे। उसे पता भी नहीं था वो उसका अपना बच्चा था। यह कमीना। पुलिस की जांच में सहयोग करो, असली अपराधी को पकड़ो। ठीक है। जाओ। मेरा बच्चा। थोड़ी देर बैठो। क्या तुमने मेरे ऊपर ट्रैकिंग डिवाइस लगाया है? हर बार मुझे सही से ढूंढ लेते हो। तुम्हारी कार की दुर्घटना गंभीर थी, क्या सब घायल हो गए? अभी तो मेरा अच्छा है। अच्छा कि मैंने पहले ही उस कार की समस्या महसूस कर ली, इसलिए मैंने पहले ही कार रोक दी और कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। मुझे लगा कि मैं तुम्हें फिर कभी नहीं देख पाऊंगा। मेरी जान बचाना बहुत है। ठीक है, चलो वापस जाओ। सीक्यू यहाँ। यिन ई अभी भी अंदर लेटी है। तुम दोनों यहाँ प्रेम का झगड़ा कर रहे हो। ये ठीक नहीं है। जी वेजुन और येनी का मामला तुम्हारा काम है। मेम साहब आप क्या कह रही हैं? क्या ये आप और मेरे साथ षड्यंत्र नहीं था? आपने कहा था कि फेंग सीक्यू और यिन ई के साथ बदला लेना है। वे दोनों ने तुम्हें बेवकूफ बनाया। अब कैसे मुंह मोड़कर इंसान नहीं पहचानते? लिन झोंगे तुम इतने बेशर्म हो। मेम साहब का धन्यवाद।
लिन जोंगई, मैंने तुम्हें पहले ही चेतावनी दी थी। अपना हाथ बहुत लंबा मत फैलाओ। क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुमसे डरता हूं? अभी यिन ई मेरी तरफ है। मेरे और यिन पेडोंग के शेयर मिलकर मैंने हुआ जिंग को स्थिर कर लिया है। तुम मुझे क्या कर सकते हो? क्या तुम्हें लगता है कि तुमने यिन जीएजी के शेयर प्राप्त कर लिए हैं? तुम्हारा मतलब क्या है? अरे, लिन साहब, बहुत बुरा है, इन पेड़ों को पहले ही स्थानांतरित कर दिया गया है। हम फंस गए हैं। रुको। वो मेरी अर्सी है, कहीं भी नहीं जाएगी। लिन जोंगई, तुम्हारा कब खत्म होगा? क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारे जी वेजुन के साथ मिलकर हान क्यूंग को मारने का प्रयास किया? तुमने जी वेजुन को सूचित किया था। मैंने उसे चेतावनी दी थी कि तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाना। उसने खुद ही ऐसा किया। मेरा इससे कोई लेना देना नहीं। नुकसान पहले ही हो गया है। तुमने जो कुछ किया है, मैं तुमसे साफ करूंगा। लेकिन मेरे पिता अभी भी उनके हाथ में हैं। चिंता मत करो, मेरे पास है। अरे, शेर के बारे में साफ करो। फेंग साहब, लिन झोंगी ये 2 दिन चुपके से हुआजिंग के बड़े शेयर धारकों से मिल रहे हैं। हर जगह से छितरे हुए शेयर इकट्ठा कर रहे हैं। लगता है उसकी नीयत अभी भी खराब है। हाँ, श्री यिन कैसे हैं? उनका क्या हाल है? पुराने चेयरमैन को थोड़ा सदमा लगा है, लेकिन कुछ खास नहीं है। अब विशेष डॉक्टर उनकी देखभाल कर रहे हैं। जल्द ही उठ जाएंगे। मांग। कहो। हादसे से पहले पुराने चेयरमैन ने सारे शेयर मिस यिन यी को ट्रांसफर कर दिए। लगता है वह मुझ पर भरोसा नहीं करते। हाँ, अब लिन जोंग यी के पास जितने शेयर हैं लगभग आपके बराबर है। अंत में लगता है मिस यिन यी के रुख पर निर्भर करेगा। ठीक है, मैं समझ गया, काम पर लग जाओ। ठीक है। फेंग सिकियान बड़ी मुसीबत में है, केवल आप ही उनकी मदद कर सकती हैं। समय कितनी तेजी से बीत जाता है। मिस यिन ने मुझे बस पुरानी यादें ताजा करने के लिए बुलाया है। आपके पिता विदेश में सुरक्षित हैं। आप जल्द ही मिल जाएंगे। आप मेरी इतनी आसानी से मदद नहीं करेंगी, शर्त क्या है? इस समय के दौरान हुआजिंग के अंदर भारी अव्यवस्था है। लिन जोंगी ने इस अव्यवस्था का फायदा उठाया, बड़ी मात्रा में छितरे हुए शेयर खरीदे। अब उसके पास जितने शेयर हैं वे फेंग सिकियान के बराबर हैं। अगले हफ्ते शेयर धारकों की बैठक होगी, तब मैं अपने शेयर किसे दूंगा, वही वास्तव में हुआजिंग का सबसे बड़ा शेयर धारक बन जाएगा। आप मुझसे क्या करवाना चाहती हैं? फेंग सिकियान को छोड़ दो। इस तरह मैं अपने सारे शेयर उसे ट्रांसफर कर दूंगी। हान किंग, हुआजिंग उसके लिए क्या मायने रखता है, आप मुझसे बेहतर जानती हैं। क्या आप नहीं चाहती फेंग सिकियान के करियर और जीवन को बर्बाद करना? मुझे नहीं लगता कि मैं फेंग सिकियान के फैसलों को प्रभावित कर सकती हूँ। मिस हान, आप अभी भी कम आंक रही हैं। आपकी फेंग सिकियान के दिल में क्या अहमियत है? पहले आप जीवा वोस्कन को नष्ट करने में संकोच न करें। लोग बदल जाते हैं। मेरे पिताजी प्यार के बारे में सही थे।
यह दुनिया में सबसे अविश्वसनीय चीज है। केवल हित में सबसे महत्वपूर्ण है। मैंने अपने पिता से वादा किया, वॉन सैगन के साथ समझौता, क्योंकि वह केवल एक है। परिवार के लिए धन की एक सतत धारा। हमारी मदद करने के लिए। मिस जी, मुझे दोष मत दो। जिवियन अब जेल में है। मेरे बच्चे भी चले गए। मैं केवल अब पकड़ सकता हूँ इस पहचान को। क्या अगर मैं मना? फिर मैं सारी कहानी और अंदर की लिस्टिंग और अधिग्रहण, शेयर गिरावट, सब कुछ खत्म हो जाएगा। मुझे पता है कि आप उससे प्यार करते हैं। आप इनकार नहीं करेंगे? क्या मेरे मंगेतर के पास कल का समय है? एक तरफ देखें। हान किंग, मैं अनगिनत शाम के बारे में सोच रहा था। इस तरह है, हम एक साथ हाथ में चलते हैं। अच्छा लगता है। हान किंग, मैंने कभी आपको चोट नहीं पहुंचाई। जिविजुन ने आपको अपहरण करने की पहल की। इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। मुझे बताएं कि आप क्या देख रहे हैं। कैसे लगता है कि यूई इतना आसान है? अपने पिता का पता। आप दोनों एक टीम हैं। तुमने अपने बच्चे को खो दिया। जी जी, आप अभी भी बहुत भोले हैं। इस दुनिया में शाश्वत शत्रु है। वो चाहता था कि वो उसकी मदद कर सके। लुआ जिंग का वॉन्सकन। और मैं क्या चाहता हूं? हमेशा तुम ही हो। मुझे लगता है कि आप पागल हैं। मैं पागल हूं। मैं पागल हूं जब मैं तुम्हें पसंद करता हूं। मुझे पता है कि मैं भी पागल हूं जब आपके दिल में केवल एक ही जाने है। देना। मैं मिस से कहना चाहता हूं, इस यूएसबी फ्लैश ड्राइव में वायरस डालें। फैंग सीचियान के कंप्यूटर में प्लांट कर दो। बेशक तुम मुझे अस्वीकार भी कर सकते हो। तुम्हारे पिता का भाग्य और फैंग सीचियान का भाग्य, वो सब तुम्हारे हाथों में है। हान किंग, यहां का दृश्य काफी सुंदर है। चलो एक साथ देखते हैं। हान किंग, मैं तुम्हें अंतिम मौका दे रहा हूं। मुझे तुम्हारे चयन करने का तरीका पसंद है। लिन झोंगई, आग में खेलना छोड़ दो। तुम्हें उन शेयर्स चाहिए नहीं। ले लो। बूढ़े ने तुम्हें पसंद किया है। मुझे पूरे हुआजिंग पर कब्जा करना है, इसलिए मुझे तुम्हें मार डालना होगा। अच्छा लग रहा है। फैंग सीचियान। माफ करना। जिस उपयोगकर्ता को आप डायल कर रहे हैं वह अभी उपलब्ध नहीं है। कृपया बाद में पुनः प्रयास करें। माफ करना। जिस उपयोगकर्ता को आप डायल कर रहे हैं वह अभी उपलब्ध नहीं है।
यिन ई का गर्भपात हो गया और ये तुमसे अलग नहीं है। फैंग सीचियान, तुमने मुझे क्या वादा किया था? तुमने मुझे यिन पेडोंग का क्या समझा? आपके प्रति मेरा ऋण है। तुम्हें पता है तो अच्छा है। मैं चाहता हूं कि तुम समझदारी से काम लो। तुम्हारी एक विवाहित औरत हो सकती है, लेकिन तुम हुआजिंग को नहीं छोड़ सकते। क्या हुआ, सांस फूल रही है? क्यों रो रहे हो? मैंने सपना देखा था कि तुम्हें पिटा गया है। बेवकूफ, मैं तो ठीक हूं। वैसे मुझे एक बहुत स्वादिष्ट रेस्तरां मिला है। मैं तुम्हें लेने वाला था, चलो चलते हैं। मुझे याद किया। तुम्हारी याद आई। सुना है कि तुमने सभी संपत्तियों और अचल संपत्तियों को बेच दिया है। इससे तुम्हारा क्या संबंध? अगर तुम लिन छोंगई से अपना अंतिम युद्ध लड़ना चाहते हो तो इसे इतना जटिल बनाने की जरूरत नहीं। मेरे पिता ने यह कहा है कि अगर तुम मेरे साथ फिर से विवाह करने के लिए सहमत हो तो उनके पास के सारे शेयर तुम्हें दे दिए जाएंगे। मुझे नहीं चाहिए। फैंग सीचियान, मुझे पता है कि हुआजिंग तुम्हारा ही बढ़ाया हुआ है। क्या तुम्हारा दिल करता है कि हुआजिंग लिन जोंगई उस बदमाश के हाथों में चला जाए? अगर मैं अपनी प्रिय महिला की भी रक्षा नहीं कर सकता तो हुआजिंग की रक्षा करने की बात कैसे कर सकता हूँ? मुझे लगता है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। तुम चले गए। हाँ, जल्दी सो जाओ। मुझे तुम्हारी याद आ रही है।
मिलते हैं। माफ करना, आपके द्वारा डायल किया गया नंबर इस समय उपलब्ध नहीं है। कृपया कुछ समय बाद कोशिश करें। तुम कैसे? हान किंग चली गई है। वह वापस नहीं आएगी। तुम क्या कह रहे हो? क्या तुमने वास्तव में फैसला कर लिया है? क्या तुम्हें दुख नहीं होगा? दुख तो होगा ही। तो तुम उस समय लगभग दिवालिया हो चुका हुआजिंग समूह फेंग सिकियान के हाथों में पुनर्जीवित हो गया। हुआजिंग समूह फेंग सिकियान के लिए सिर्फ एक व्यवसाय नहीं है, बल्कि इतने सालों की मेहनत और प्रतिफल है। मैं नहीं चाहता कि वह मेरे कारण यह सब छोड़ दे। तुम्हें लगता है मैं ऐसा कहूंगा? मैं इतना महान नहीं हूं। एक अमीर और सुंदर हीरा कुंवारा वास्तव में बहुत आकर्षक है। जब मैं फेंग सिकियान के साथ थी, मैं और मेरे परिवार वाले बहुत सारे ऐसे खतरों का सामना कर चुके हैं जिनका सामना नहीं करना चाहिए था। मैं और वह वैसे भी एक ही दुनिया के नहीं हैं। वह चांद है। मेरे लिए आसमान को छोड़ना नहीं चाहिए, और मैं भी उसके लिए रुकने वाली नहीं हूं। मुझे अब अंततः पता चल गया है। फेंग सिकियान तुम्हें इतना पसंद क्यों करता है? तो क्या तुम्हें अपनी भावनाओं पर पछतावा हुआ है? मैंने अपनी भावनाएं जी वेइजुन को दे दी हैं। शायद यह अंधानुकरण था, लेकिन मुझे पछतावा नहीं है। जब तक तुम खुश हो। मैं तुम्हें एक रहस्य बताता हूँ। मैं अब और गर्भवती नहीं हो सकती। तुम्हारे पिता को अभी तक पता नहीं है ना? मैंने उन्हें बताया था। मैंने कहा, मैं और फेंग सीचियान के पास फिर से बच्चे होंगे। उस समय उस बच्चे का नाम यीन होगा। इसी तरह वह शेयर गण परिषद का आयोजन करने के लिए राजी हो जाएगा और अपने शेयर मुझे सौंप देगा। तभी मैं तुम्हारी मदद कर पाऊंगा। इसलिए तुम फेंग सीचियान की तरफ हो? नहीं, मैं तुम्हारी तरफ हूँ। मैं जब मैंने शेयर हस्तांतरण की प्रति लेकर फेंग सीचियान को ढूंढा, मैंने उसे धमकाया कि वह मेरे साथ जीवन बिताए। उसने इनकार कर दिया। उसने कहा कि वह तुम्हें एक घर देने के लिए मुझसे तलाक लेना चाहता है। लेकिन हान चिंग, क्या तुम्हें पता है, भले ही मैंने अपने सभी शेयर उसे दे दिए, वह फिर भी हुआजिंग में स्थिर नहीं हो सकता। लिन झोंगई की जियांग चेन के पीछे का समर्थन सभी तथ्यों को नकार सकता है, और उसकी मदद करने वाला केवल तुम ही हो। मुझे समझ आ गया। मैं जियांग चेन से चला जाऊंगा। बचपन से लेकर मेरे माता पिता दोनों अलग अलग जगह रहते थे। मैं हमेशा मेरे पिता के पास रहा। उनके दिल में केवल हुआजिंग था। मुझे जो चाहिए वह सब खरीद देते थे, सिवाय प्यार के। बाद में उन्होंने मेरे लिए विवाह का प्रबंधन किया, कभी मेरी भावनाओं का ख्याल नहीं रखा। जब तक मैंने जी वेइजून से मुलाकात की, वह मेरी परवाह करता है, मुझे दुख होता है। मेरे साथ हर वह काम करता है जो मैं करना चाहता हूँ।
मैं उससे प्रेम करने लगा। मैं उससे प्यार करने लगा। लेकिन तुम्हें पता है कि वह करेगा। मुझे पता है कि वह मुझे और मेरे आसपास की सभी चीजों का उपयोग कर रहा है, लेकिन मैं उससे प्यार करता हूँ। भले ही यह झूठा हो, पर फिर भी क्या फर्क पड़ता है? किसी से प्यार करना पक्षपात नहीं है। यह जबरदस्ती नहीं है। मैंने छोड़ने का फैसला किया। यह भी फेंग सीचियान की वजह से है। या यूं कहो, मैं उससे प्यार करने लगी। लेकिन मैं तुमसे ज्यादा निर्लिप्त हूं, मैंने छोड़ दिया। मुझे आशीर्वाद दो। लिन जोंगई की जियांगचिंग के पीछे की ताकत सभी तथ्यों को नकार सकती है, और एकमात्र जो तुम्हारी मदद कर सकता है वह है हान किंग। तुमने उससे आखिर क्या कहा? माफ करना, आपके द्वारा डायल किया गया नंबर इस समय उपलब्ध नहीं है। कृपया कुछ समय बाद पुनः प्रयास करें। हान किंग कहाँ है? वह तुम्हारी मंगेतर है, तुम मुझसे पूछ रहे हो। वो कहाँ गई तुम्हें नहीं पता? तुमने उसे आखिर कहाँ छुपाया है? मैं तो तुमसे पूछना चाहता हूं, तुमने हान किंग को क्या धमकाया उसे मुझसे दूर करने के लिए? फेंग सिकियान, मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं, तुम दोनों ने मुझे धोखा दिया है, तो मैं उसे मार डालूंगा। लिन जोंगई, खुद को मत मारो। हम देखेंगे। मिल गया। नहीं, सभी संपर्क साधनों से संपर्क नहीं हो पा रहा है। भेजे गए लोगों को भी नहीं मिला। फेंग डोंग, मुझे लगता है कि ये किसी का जाल है। मैं इसका ख्याल रखूंगा। तुम हान किंग को ढूंढो, उसे सुरक्षित जगह ले जाओ। ठीक है। जल्दी जाओ। माफ करना, आपके द्वारा डायल किया गया नंबर इस समय उपलब्ध नहीं है। कृपया कुछ समय बाद पुनः प्रयास करें।
फेंग सिकियान, तुम मुझसे कब तक छुपते रहोगे? अगर तुम आज मुझसे शादी के बारे में बात करने आए हो तो हमारे पास बात करने के लिए कुछ नहीं है। मैं आज हान किंग के बारे में बात करने आया हूँ। तुम्हें पता है हान किंग कहाँ है? मैं तुम्हें बता सकता हूँ, लेकिन तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। तुम जानते हो, मुझे धमकाना बिल्कुल पसंद नहीं है। जल्दी बताओ। अब तक तो तुम्हें मेरी बात माननी चाहिए। वह चली गई है, तुमसे नहीं मिलेगी। फेंग सिकियान हुआजिंग मेरा होना चाहिए। हान किंग भी मेरी होनी चाहिए। मुझे तुमसे लड़ना अच्छा लगता है, तुमसे झगड़ा। इस बार मैंने सबके लिए कुछ नए पकवान तैयार किए हैं। चेन जी, आपका वो क्यानली जियांगशान तो कहलाता है। कैसा है इन सालों में आपकी कंपनी का प्रवाह? अच्छा लगा। झांग जी, आपका ये चुनरी किंग कहलाता है। आप तो हर जगह अपना रंग छोड़ते हैं। सब खोलो, सब खोलो। इस बार मुझे हुआजिंग का नया निदेशक चुने। सबकी क्या राय है? ऐसे धमकाने का तरीका नहीं है। हम क्या करें? हाँ ठीक है, क्या हमारे पास कोई विकल्प है? ये तो धमकी है। ये बहुत बुरा लग रहा है। ये कब चेक किया गया? मैंने पहले ही कहा था। कोई तैयारी नहीं है। उम्मीद है इस बार के शेयर धारक सभा में आप लोग अपने शेयर मुझे ट्रांसफर कर देंगे। ये हम सब ट्रांसफर करेंगे। इस बार चेयरमैन जरूर लिन जी आप होंगे। जल्दी जल्दी। हाँ हाँ, चेयरमैन आप ही हैं, आप ही हैं। हाँ हाँ हाँ। आओ। हान किंग, तुम आखिर कहाँ हो? मुझसे छुपो मत। मैं तुम्हें बहुत याद करता हूँ। फेंग डोंग लिन जुंग यी ने कार्रवाई शुरू कर दी है। उसने सभी शेयर धारकों को बुलाया है और चेयरमैन चुनाव शुरू कर दिया है। सबको नमस्ते, फिर मिले। शेयरधारक सभा में फेंग सिकियान को सूचित न करना थोड़ा अजीब है। सब जानते हैं वानली प्रॉपर्टी फेंग सीकियांग के हाथों में बर्बाद हुई। हुआजिंग ग्रुप भी उसके निजी स्कैंडल की वजह से।
नकारात्मक प्रभाव में आ गया। आपको क्या लगता है, क्या ऐसा व्यक्ति हुआजिंग का नया चेयरमैन बनने लायक है? हाँ, ऐसे व्यक्ति की बात सही है। हाँ, ठीक है। पूरे ग्रुप पर प्रभाव, वो सब उसी के कारण खो गया। हम पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा। ठीक है, यिन चेयरमैन यहां नहीं है, तो मैं यिन चेयरमैन की तरफ से आधिकारिक तौर पर घोषणा करता हूं। हुआजिंग ग्रुप की शेयरधारक बैठक अब आधिकारिक तौर पर शुरू होती है। इस बैठक में वोटिंग चुनाव होगा। एक शेयर एक वोट। फेंग यहां नहीं आए। मुझे हुआजिंग का नया चेयरमैन चुनने के लिए कृपया हाथ उठाएं। वोट करो। चेन जनरल, कैसे शेयरधारक बैठक? मुझे चेयरमैन होने के नाते सूचित नहीं किया गया। वैसे भी तुम आओ या ना आओ, परिणाम तो वही होगा। मैं कैसे नहीं आ सकता? मैं तो नए नियुक्त लिन जनरल को कुछ बधाई देने आया हूं। फेंग सीकियान, और कोई चालाकी मत करो। अब हुआजिंग में मेरी बात चलेगी। तो मैं लिन जनरल को आज की पहली बधाई देता हूं। सुन लिया होगा, आज रात को एक्सीडेंट होना चाहिए और फेंग सीकियान को मरना चाहिए। इन पेड़ों को भी साथ ले जाओ। हान किंग, इस पेनड्राइव में वायरस है। फेंग सीकियान के कंप्यूटर में इंस्टॉल कर दो। तुम मेरा आदेश मान सकते हो। तुम्हारी किस्मत, तुम्हारे पिता की किस्मत और फेंग सीकियान की किस्मत सब तुम्हारे हाथ में है। कंपनी उसे दो तो वह उसे बर्बाद कर देगा। सब जानते हैं कि उसका हान किंग से क्या रिश्ता है। दोनों आंख मटकाते हैं एक छोटी सी रिकॉर्डिंग से। मुझे फंसाना चाहते हो। बिल्कुल नहीं। ये पिछली बार की वानली रियल एस्टेट की दुर्घटना की जांच रिपोर्ट है। क्रेन ड्राइवर ने स्वीकार कर लिया है, लिन जोंगी के इशारे पर साइट पर छेड़छाड़ की गई थी, जिससे ये दुर्घटना हुई। ये कंपनी को नुकसान पहुंचा रहा है। वो ऐसा करके कंपनी को बर्बाद कर देगा। और ये लिन जोंगई के इन सालों के भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी के सीधे सबूत हैं। लिन जोंगई ने इन सालों में हुआजिंग ग्रुप को अपनी निजी संपत्ति समझकर पागलों की तरह पैसा बटोरा है। मिस्टर गू का उस पर भरोसा। फेंग सिकियान, तुम मत सोचना कि मुझे गिराकर हुआजिंग हासिल कर लोगे। तुम और यिन ही अलग हो चुके हो। यिन डोंग के शेयर वो हासिल नहीं कर सकते। उनके पास योग्यता नहीं है हुआजिंग के नए चेयरमैन बनने की। उसकी बातों में मत आना। लिन जोंगई बहानेबाजी की बातें तुम पुलिस को बताना। मिस्टर लिन जोंगी, जांच के बाद आप पर कई संपत्ति हड़पने के मामलों का आरोप है। कृपया जांच में सहयोग दें और हमारे साथ चलें। यिन डोंग के शेयर तुम्हारे पास नहीं है। जब मैं बेदाग साबित हो जाऊंगा, हुआजिंग फिर से मेरा होगा।
मैं तुम्हारे साथ चलता हूं। मिस यिन तो हमारे हुआजिंग ग्रुप के चेयरमैन, आखिर कौन बनेगा? हम तुम्हारे यिन परिवार को इधर उधर नहीं भटकने देंगे। तुम कह रहे हो कि ये हमें मूर्ख बनाना है। कौन संभालेगा ये सब? दोस्तों, फेंग सिकियान के पास अभी योग्यता नहीं है हुआजिंग ग्रुप के चेयरमैन बनने की। लेकिन मैंने फैसला कर लिया है, मैं अपने सारे शेयर उसे ट्रांसफर कर दूंगा। मेरे और फेंग सिकियान के शेयर 51% से ज्यादा हो जाएंगे। इसलिए फेंग सिकियान के पास योग्यता है हुआजिंग ग्रुप के चेयरमैन बनने की। तुम समझते हो मैं मर गया हूं। पापा, शेयर ट्रांसफर करना तुम्हें ये अधिकार किसने दिया? करियर और प्यार के बीच तुम्हें सोचना चाहिए। पापा, जब यिन परिवार दिवालिया होने वाला था, किसने हुआजिंग को संभाला? और किसने हुआजिंग को संकट से बचाया? वह नहीं जिसे अभी गिरफ्तार किया गया। नहीं यहाँ बैठे लोग, बल्कि मेरे पास खड़ा यह व्यक्ति, लगभग अजनबी फेंग सिकियान। पापा, बचपन से लेकर अब तक मैंने वो जीवन जिया है जो आपने मेरे लिए तय किया था। लेकिन इस बार मैं अपने लिए जीना चाहता हूं। मैंने फैसला कर लिया है, मैं अपने सभी शेयर फेंग सिकियान को ट्रांसफर कर दूंगा। यिन यी, तुम बदल गई हो। एक बात मैंने बहुत सोची है। मैंने हुआजिंग ग्रुप में अपनी सभी पदों से इस्तीफा देने का फैसला किया है। मैं अपने सभी शेयर यिन यी को सौंप दूंगा। एक समय मैंने सोचा था, प्यार शादी की बुनियाद नहीं है, सिर्फ साझा हित शादी को बनाए रखने का एकमात्र नियम है। लेकिन जीवन और मृत्यु के अनुभव के बाद मैंने पाया कि अपने सामने वाले को संजोना किसी भी चीज से ज्यादा महत्वपूर्ण है। चेयरमैन यिन, इतने सालों से मेरी देखभाल करने के लिए धन्यवाद। मैं अपनी जिंदगी जीना चाहता हूं। लड़के, तुम्हारे बिना तुम्हारे पास कुछ भी नहीं होगा। क्या तुम्हें अफसोस नहीं होगा? मेरे पास पहले से ही कुछ नहीं है।